जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो पुनीत खुराना अंकल का है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज साथ संगत जी बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और अगर आप भी अपने अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन अपने आप आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं पुनीत खुराना अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग है और गुरु जी से मैं फरवरी के महीने में जुड़ा था। संगत जी फरवरी के महीने में मेरे फ्रेंड ने मुझे गुरु जी से जोड़ा था। संगत जी मुझे बिल्कुल भी गुरु जी के बारे में नहीं पता था और ना ही मैंने सुना। मैं दिल्ली में इतने टाइम रहा लेकिन मैंने कभी गुरु जी के बारे में ना तो सुना ना ही साथ संगत जी जाना। लेकिन गुरु जी की मेहर, गुरु जी की कृपा के बारे में जब मुझे पता चला तो संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे जोड़ा। संगत जी मैं 2021 से बहुत परेशान हूँ। संगत जी 2021 में मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही थी। साथ संगत जी 2021 से मैं बहुत परेशान था। ये समझ लीजिए संगत जी मेरा सारा काम धाम सब चौपट हो चुका था। जब से कोरोना आया था और लॉकडाउन लगा था उसके बाद से संगत जी मतलब ये समझ लीजिए कि मेरी अवस्था ऐसी हो गई थी कि मैंने सुसाइड तक की ये सोच लिया था कि मैं सुसाइड करूँगा, अब नहीं जीऊँगा। क्योंकि संगत जी काम मेरा बिल्कुल बंद हो चुका था। इधर फैमिली भी बहुत परेशान थी क्योंकि संगत जी सिंपल सी बात है, सारी चीज़ें अपनी जगह, जब काम धाम ही नहीं चलेगा तो घर परिवार कैसे चलाऊंगा। बच्चों की फीस तक नहीं भर पा रहा था, घर का राशन तक नहीं ला पा रहा था और संगत जी ऐसी अवस्था हो गई थी कि मानो क्या करूं क्या नहीं करूं। शाम को जब भी जाता था तो वाइफ का यही कहना होता था कि पैसे आए। अब संगत जी पैसे आएंगे कहाँ से जब काम ही नहीं चल रहा। मेरा संगत जी क्रॉकरी का काम था और वही मैं अपना छोटा सा बिजनेस लेके बैठा हुआ था, लेकिन वो भी ठप पड़ा था। कभी कभी तो ऐसा लगता था संगत जी कि मानो किसी ने मेरा काम जो है ना पूरी तरह बांध दिया हो। ऊपर से संगत जी बीमारी ने अलग से घेरा हुआ था क्योंकि संगत जी टेंशन में, डिप्रेशन में था। मुझे शुगर भी था, शुगर पेशेंट भी था। इधर संगत जी दवाइयाँ भी चलती थी, इंश्योरेशन के इंजेक्शन्स भी लगवाया करता था। इधर काम नहीं चल रहा था। मैं इतना संगत जी टेंशन में हो गया था कि मतलब ये लगा लो कि मेरा जीने तक से मन उठ गया था। अगर गुरुजी ना होते ना और गुरुजी ने ना जोड़ा हुआ होता तो मुझे नहीं पता क्या होता। संगत जी मेरा मेरा तो घर बिकने तक की नौबत आ गई थी। संगत जी मैंने डिसाइड कर लिया था कि घर भी बेच दूंगा क्योंकि संगत जी कहाँ से लाऊं, बच्चों की फीस नहीं जा रही है, इधर मेरी खुद की दवाई का खर्चा नहीं निकल रहा, घर का राशन नहीं है। वाइफ कहाँ से करे क्या करे, उससे और झगड़े मेरे शुरू हो गए थे संगत जी। लेकिन वही वाली बात है कि इसमें किसी का कोई दोष भी नहीं था क्योंकि संगत जी ज़रूरत के लिए पैसा तो चाहिए। और हकीकत है संगत जी आधे से ज़्यादा तो हम लोगों के जीवन में ना फाइनेंशियल की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है क्योंकि संगत जी जब घर में पैसा नहीं होगा तो कलेश होगी होगी। ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है संगत जी। जब आपके पास सब कुछ होता है ना तो होके भी कुछ नहीं होता है और आपके पास कुछ नहीं होता है तब भी आप परेशान रहते हो, दोनों ही चीज़ है। तो संगत जी मैं वो था कि मेरे पास जब था तब ख़त्म हो चुका था, जब नहीं था तब परेशानियाँ शुरू हो गई।
तो ऐसी अवस्था में पड़ चुका था। मैंने पंडितों को भी दिखाया और काफ़ी संगा जी जोशियों के पास गया, उपाय जिसने जो बताया वो किया, लेकिन आखिरी में जाके मैं थक गया। तब मेरा एक फ्रेंड मुझे मिला था जिसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था और उसने मुझे बोला था कि तू एक बार वहाँ चल, तू गुरुजी का स्वरूप अपने घर में ला, अपने घर में गुरुजी का स्वरूप लगा, गुरुजी का मंत्र जाप कर, एक बार तू गुरुजी के चरणों में गिर जा और उनसे अरदास कर, तेरा काम भी चलेगा, तू जो परेशान है ना तेरी परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। तो संगत जी ये जो था मतलब मेरे फ्रेंड ने कहा, उसके कहने से मैं पहली बार गुरुजी के दरबार में गया। तो संगत जी वो कहते हैं ना, इंसान जब टूटा और परेशान होता है ना, तब महाराज के चरणों में बस इस कदर पड़ जाता है जैसे मानो कि गुरुजी अब आप ही हो सहारा, आप ही हमें बचा सकते हो, नहीं हमें नहीं पता हमारा क्या होगा। और यकीनन संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ मेरा काम भी चला है, मेरी परेशानियाँ भी ख़त्म हुई हैं, यहाँ तक कि मेरी बीमारी भी गुरुजी के लंगर प्रसाद से ख़त्म हुई है। मेरी हर एक टेंशन गुरुजी से जुड़ने के बाद ख़त्म हुई है। संगत जी मतलब जो जीवन अंधेरे में था वो गुरुजी की कृपा से रोशनी में बदला। अब मेरे बच्चे पढ़ भी रहे हैं। मुझे नहीं पता था संगत जी गुरुजी की महिमा के बारे में, गुरुजी के कल्याण के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन संगत जी वाक़ई में गुरुजी का दरबार दरबार नहीं, वहाँ चमत्कार होते हैं, बिल्कुल चमत्कार होते हैं संगत जी। मैं संगत जी जब भी घर से निकलता था ना, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने गुरुजी के दरबार जाना और वहाँ से जाके संगत जी फिर मैं शीशगंज गुरुद्वारे जाता था, वहाँ मत्था टेक कर उसके बाद गुरुजी का संगत जी मंत्र जाप करता हुआ अपनी दुकान तक पहुँचता था। वहाँ पे बैठ के पहले गुरुजी के चरणों में अरदास लगानी, फिर संगत जी अपने दुकान पे अपना काम शुरू करना। और आप यकीन नहीं करो मानोगे संगत जी, गुरुजी के स्वरूप दुकान में लगाने से ऐसा चमत्कार मेरे जीवन में हुआ कि संगत जी विश्वास कीजिए कि मेरा हर एक दिन ऐसा कोई भी दिन नहीं रहने लगा जब मैं खाली बैठा हूँ। गुरुजी ने इतने कस्टमर भेजने शुरू किए, कहाँ से आए कैसे आए मुझे नहीं पता। और संगत जी सब नगद, सब नगद, किसी ने भी उधार नहीं करा संगत जी, सब नगदी पे ही माल लेकर जाते थे, नगदी पकड़ा कर जाते थे। आज संगत जी गुरुजी की मेहर है, कृपा है कि देखिए अब भी मैं अपनी दुकान पे ही बैठ के सत्संग शेयर कर रहा हूँ और अब भी मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है। मेरे पास 2 लड़के हैं जिन्होंने काम संभाल रखा है, मैं सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करने के लिए बैठा हूँ। तो ये महाराज की कृपा है, गुरुजी की कृपा है और ये कृपा ही संगत जी हम सबका बेड़ा पार कर सकती है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा संगत जी, एक गुरुजी का ही दरबार ऐसा दरबार है जहाँ पे आपके सारी परेशानियाँ, सारे दुख, सारे दर्द, सारी रोग दूर हो सकते हैं। नहीं तो संगत जी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपकी तकलीफ़ दूर हो। आप किसी भी पंडित के पास चले जाओ, किसी भी जोशी के पास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ संगत जी, कहीं भी किसी चीज़ का निवारण नहीं है। जो आपका सॉल्यूशन गुरुजी के दरबार में है, वो दरबार नहीं है, वो संगत जी वैकुंठ धाम है जहाँ पहुँचने के बाद आपके सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं, सारे दुख मिट जाते हैं। संगत जी मेरी बड़े दिनों से इच्छा है कि मैं गुरुजी महाराज का सत्संग करवाऊँ अपने घर में और मेरी बहुत तमन्ना है। लेकिन मैंने लाख कोशिश कर ली कि मैं इस सैटरडे को करवाऊँगा, इस फ्राइडे को कराऊँगा, लेकिन संगत जी मुझे किसी संगत ने बताया कि जब तक महाराज की आज्ञा नहीं होगी, उनकी कृपा नहीं होगी, उनकी दृष्टि नहीं बरसेगी, तब तक आप सत्संग नहीं करवा सकते। जिस दिन गुरुजी की मेहर हुई, गुरुजी की कृपा हुई, उस दिन आप बिना कहे आपको पता भी नहीं लगेगी कि कब गुरुजी ने आपके घर में चरण रख दिए, कब आपका घर ब्लेस कर दिया। तो संगत जी ये गुरुजी ने मुझे अपने एक संगत के माध्यम से बताई। उस दिन से फिर मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी जब आपकी इच्छा होगी, जब मेरे घर में आके आप ब्लेस कीजिएगा, अपने चरण रखिएगा। खैर संगत जी मेरा घर तो देखिए मेरे से गलती से निकला मुँह से, लेकिन घर तो गुरुजी का ही है, जिसने साँसें बख्श दी, जिसने एक
अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। उसके अलावा संगत जी और क्या चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए जीवन में। जीवन में बस एक ही तमन्ना है गुरुजी, जब तक सांसें हैं, जब तक पृथ्वी पर हूँ, आपकी कृपा का पात्र बना रहूं, आपके चरणों की धूली से जुड़ा रहूं, और आपकी कृपा ऐसे ही हम सभी संगतों पे बनती रहे। मैं तो संगत जी यही कहूँगा कि आपकी नज़र में भी कोई दुखी है, परेशान है, तो सिर्फ गुरुजी के दरबार का रास्ता दिखाएं, क्योंकि एक यही सच्चा दरबार है जहाँ पे हर एक प्रकार के दुख मिटते हैं, हर एक प्रकार का कष्ट दूर होता है, क्योंकि गुरुजी का धाम धाम नहीं, साक्षात महाशिव का वास है। संगत जी वहाँ पे हर एक देवी देवता वास करते हैं। ये मेरे खुद के पर्सनल अनुभव है संगत जी। मुझे नहीं पता कौन संगत कब से जुड़ी है, लेकिन मेरा रिश्ता तो गुरु जी से जन्मों से है। क्योंकि संगत जी मुझे महसूस होता है, अंदर ही अंदर मुझे महसूस होता है कि गुरु जी के साथ मेरा रिश्ता जन्म जन्मांतरों से है। और यकीनन संगत जी की गुरु जी की जो कृपा है ना, वो दृष्टि है, वो ऐसी है कि जिस भी संगत में पड़ जाए ना, वही निहाल हो जाती है, उसी का बेड़ा पार हो जाता है। संगत जी मैंने आपको बताया कि हमें इस जीवन में सच में एक गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का उद्धार, हमारे जीवन को मुक्त और हमारे पापों से मुक्ति हमारे गुरु जी दिलवा सकते हैं। संगत जी मैं डेली गुरु जी के सत्संग सुनता हूँ, और डेली सत्संग में मुझे कोई ना कोई मेरे सवाल का जवाब मिलना ही है। कभी गुरु जी टेलीपैथी के थ्रू जवाब देते हैं, कभी सत्संग के माध्यम से जवाब देते हैं, कभी गुरु जी जवाब देने के लिए खुद ही आ जाते हैं, किसी भी रूप में कोई ना कोई माध्यम बना देते हैं। मैंने बताया मैं बहुत टाइम से सत्संग के लिए सोच रहा था, नहीं करवा पाया। गुरुजी की मेहर हुई, उन्होंने एक संगत के माध्यम से बताया कि गुरुजी ने जब आना होता है आ ही जाते हैं। तो संगत जी ये है गुरुजी की कृपा, ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स। और संगत जी मैं तो बस ये है कि गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि हमेशा गुरुजी सबके दुख दूर करना, सबको ब्लेस करना, क्योंकि आपकी कृपा और आपके चरणों में सुख घनेरे हैं। जितने सुख मिल सकते हैं वो आपकी शरण में मिल सकते हैं, और नहीं। बस संगत जी यही मैं सत्संग को भी विराम देता हूँ। बहुत जल्द मैं अपना अगला सत्संग भी शेयर करूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।